टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। जब हम पार्लियामेंट्री ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट्री ऑफिशियल में हमने किस किस को पढ़ा? स्पीकर को पढ़ा, डिप्यूटी स्पीकर को पढ़ा, और फिर उसके बाद हम अभी लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को। तो हमारा स्पीकर कौन है एट प्रेजेंट लोकसभा का? ओम बिरला। ठीक है, और डिप्यूटी स्पीकर के बारे में जब हमने पढ़ा तो एट प्रेजेंट वो सीट वेकेंट है। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की जब बात करते हैं हम तो ये वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट रैंकिंग गवर्नमेंट पोजीशन है, सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है ये इंडिया की। ठीक है, जो आप बड़े बड़े ऑफिसर्स की बात करते हो। उसके बाद ये एक लेजिस्लेटर है। लेजिस्लेटर मतलब कि लेजिस्लेटर तो लेजिस्लेचर में बैठा हुआ मंत्री था, तो मंत्री को इतना नॉलेज नहीं होता है, तो उसके साथ एक एक कौन होता है? सेक्रेटरी होता है, एक एक ऑफिसर होता है जो उसको उस चीज के लिए गाइड करता है। जो एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का काम है वो सिविल सर्वेंट्स का काम है, वो ब्यूरोक्रेसी का काम है। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, सिविल सर्वेंट्स चलाते हैं, ना कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स चलाते हैं। हाँ, कुछ चीजों में उन्हीं का सिस्टम होता है, पूरा जो रूल करने का सिस्टम है वो पूरा पॉलिटिशियंस के हिसाब से ही चलता है। पर यहाँ पे पॉलिटिशियन थोड़ा ना चलाएगा, रूल ऑफ लॉ आपने पढ़ा तो वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्न करना, उसमें चेंज लानी है, लोगों तक कैसे पहुंचाना है, पूरी पॉलिसी कैसे बनानी है, ये पूरा काम किसका होता है? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में एक मंत्री होता है और उस मंत्री को असिस्ट करने के लिए कौन होता है? एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। ठीक है, तो एक लेजिस्लेटर है, पार्लियामेंट्री जो है सेक्रेटरी जो है वो एक लेजिस्लेटर है, मतलब ये कानून बनाता है। ठीक है, अब ये इसको अपॉइंट क्यों किया जाता है? क्योंकि ये असिस्ट करता है एक मिनिस्टर को अलग अलग ड्यूटीज को निभाने में। जब एक मिनिस्टर ने अलग अलग ड्यूटीज को परफॉर्म करना है तो उसको इतना नॉलेज नहीं होता है, ठीक है, वो इतना सक्षम नहीं है। तो अब क्या होता है कि एक सेक्रेटरी जो है वो उसको असिस्ट करता है कि तूने अपनी ड्यूटी कैसे निभानी है। देन उसके बाद वो एक लिंक है, कैसे काम करेगा? वो लिंक है एक मिनिस्टर के बीच में और एक लेजिस्लेचर के बीच में, लेजिस्लेचर और मिनिस्टर के बीच में। ठीक है, मिनिस्टर के साथ उसका रिलेशन है और लेजिस्लेचर की कानून बनाने का जो पूरा प्रक्रिया है उस चीज को जोड़ता है वो पूरा। ठीक है, उसको नॉलेज है, तो वो क्या है? वो एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मिनिस्टर एंड द लेजिस्लेचर। ठीक है, उसके बाद कोई भी अगर एक जो मंत्री है उसको आंसर करना है तो वो ऐसे ही तो ना आंसर करेगा, उस पूरी सिचुएशन से निकलना, कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर करने में हेल्प कौन करेगा? असिस्ट कौन करेगा? एक सेक्रेटरी। ठीक है, तो क्या है? असिस्ट इन आंसरिंग क्वेश्चंस, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंटल वर्क। अभी जैसे कोई शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा मंत्री शिक्षा जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उस डिपार्टमेंट को लेकर कोई भी काम करना है तो उसमें हेल्प असिस्ट कौन करेगा? सेक्रेटरी। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे हमारी जम्मू कश्मीर की कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर, हाँ, सकीना आइटू। तो देन आपने देखा कि उनके जो वो बोलती हैं उसको लेके बड़ा ज्यादा वाद विवाद हो जाता है ना? कभी कहते हैं कि इनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो ठीक है ना, उनको उन्होंने शिक्षा मंत्री बनाया हुआ है हमारी यूटी का, लेकिन क्या सकीना जी खुद अपना काम हर चीज चला रही हैं? उनके साथ एक मंत्री है, मंत्री इन द सेंस की सॉरी एक सेक्रेटरी है जो उनको असिस्ट करता है, जो उनको हेल्प करता है कि ऐसे ऐसे चलेगा सिस्टम। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर हो गए, जैसे केएएस ऑफिसर्स हो गए, इनको असिस्ट किया करने के लिए, तभी तो ये इतना पढ़ते हैं, ये लोग पढ़ के इनको नॉलेज होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब अगर आप बोलो कि कोई एक आईएएस ऑफिसर है, उसको हम कोई एक सेक्रेटरी है, उसको हम एक परमानेंट उसको एक हम मतलब एक इंडिपेंडेंट चार्ज दे देते हैं, एजुकेशन का इंडिपेंडेंट चार्ज उसको सौंप देते हैं कि तूने शिक्षा विभाग चलाना है। तो ऐसे नहीं होता है, वो मंत्री ही चलाएगा, लेकिन उसको असिस्ट कौन करेगा? सेक्रेटरी। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं कि डज नॉट नॉर्मली हेड अ डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली। तो इंडिपेंडेंटली कोई भी डिपार्टमेंट जो है सेक्रेटरी नहीं चलाता है, चलाता पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही है, पर उसको असिस्ट कौन करता है? सेक्रेटरी। और सेक्रेटरी कौन है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव दो प्रकार के होते हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरा परमानेंट एग्जीक्यूटिव। उसके बाद वो कैसे काम करेगा? वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्टर, मतलब जो भी उसके साथ जुड़ा हुआ मिनिस्टर होगा उसके सुपरविजन के अंडर वो काम करेगा, अपनी मर्जी नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने वो मूवी देखी होगी डॉक्टर मनमोहन वाली, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर।
अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो अच्छी अच्छी मूवीज देखना शुरू करो। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखना, बड़ी अच्छी, अक्षय खन्ना उसको असिस्ट कर रहा होता है, क्या मजेदार मूवी है वो। देन हमें पता चलता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बाकी क्या पर्सनालिटी थी, सच्ची में वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। जब आज हमारी जो इकोनॉमी है वो कितनी डिक्लाइन हो रही है, हम वॉर की वजह से हम लोग कितना सफर कर रहे हैं। एक टाइम पे इससे भी वर्स्ट कंडीशन थी इंडिया की, 1991 की बात है, जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया, जब 12th क्लास में आप पढ़ते हो, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया। उस टाइम पे किसने, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब उस टाइम पे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट थे वो, ऐसे ही थोड़ी ना थे, इकोनॉमी में बेस्ट थे वो, उनको बड़ा नॉलेज था। तो उन्होंने यहाँ पे इंडिया में एलपीजी इंट्रोड्यूस की। इंडिया में एलपीजी, एलपीजी क्या है, जो गैस आज मिल नहीं रही वो वाली नहीं, इकोनॉमी वाले बच्चों को पता होगा एलपीजी क्या है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। पहले क्या था, सोशलिस्ट सिस्टम था जिसमें सिर्फ सब्सिडीज दी जाती थी, हम लोग बाहर की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, हम कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, ठीक है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, जो सिटीजन्स है उनको क्या देना पड़ता है, उनको टैक्स देना पड़ता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, तभी गवर्नमेंट अमीर हो जाती है, तभी कैपिटलिस्ट सिस्टम जिस भी कंट्री में है वो देश अमीर है। लेकिन जहां पे अभी मैं अपनी पॉकेट से रोज आपको निकाल के दे रही हूँ, फिर क्या होगा, मैं गरीब हो जाऊंगी एक दिन। तो हमारे जो इंडिया का मॉडल है वो मिक्स्ड मॉडल है, हम थोड़ा देते भी हैं, थोड़ा लेते भी हैं, तो तभी वो सिस्टम पूरा कंप्लीटली चलता है। क्लियर? हाँ। तो अब वो कहते हैं कि वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्टर्स। उसके बाद अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो इसके फंक्शंस क्या हैं, किसी, ये तो हमें पता चल गया कि असिस्ट करता है, मिनिस्टर्स को असिस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद किस चीज में असिस्ट करेगा, खाना पीने में, घर में नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में, एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी काम है वहां पे असिस्ट करने का काम किसका है, सेक्रेटरी का। उसके बाद नेक्स्ट है हेल्प्स प्रिपेयर रिप्लाईज फॉर लेजिस्लेटिव क्वेश्चन, जितने भी कानून से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लेजिस्लेटिव क्वेश्चंस होंगे, उनके लिए वो हमेशा प्रिपेयर करता है कि क्या क्या आंसर देने हैं। उसके बाद ये रिप्रेजेंट करता है मिनिस्टर्स को अलग अलग मीटिंग्स में, किसी मीटिंग में अगर मिनिस्टर नहीं जा पा रहा है उसका असिस्टेंट जाएगा, अगर मिनिस्टर जा रहा है तो उसको उस मीटिंग के लिए प्रिपेयर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेक्रेटरी की। उसके बाद हेल्प्स इंप्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी, जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, आपको क्या लगता है कि ये मंत्री लोग पूरा प्लान करके इंप्लीमेंट करते हैं, ये सेक्रेटरीज करते हैं, ठीक है। तो वही वो कह रहे हैं कि जितने भी पॉलिसीज प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के जो इंप्लीमेंट होते हैं, इसमें कौन हेल्प करता है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, ठीक है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर यही काम पूरा एक मंत्री ने करना है तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ढंग से काम भी नहीं होगा, वर्कलोड हो जाएगा। तो जो सेक्रेटरी है वो एक मंत्री के वर्कलोड को कम करता है, ठीक है, और वो पढ़ा लिखा, क्वालिटी वर्क भी होता है। उसके बाद ये इंप्रूव करता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ऑलवेज रिमेंबर कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं ये लोग। लेजिस्लेचर जो है वो हमेशा मतलब कानून बना रहा है, ठीक है, लेजिस्लेशन का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव जो है वो इंप्लीमेंट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है कानून को। तो इनका दोनों का आपस में रिलेशन होता है, क्योंकि यही जहाँ पे जो मंत्री बैठा है वही यहाँ पे बैठ के उसको इंप्लीमेंट करता है एज ए सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट बन के यहाँ पे वो उसको, ठीक है। प्रधानमंत्री कानून बनाता है तो प्रधानमंत्री यहाँ पे बैठ के उसको एग्जीक्यूट भी करता है, वही लोग आते हैं यहाँ पे, तो इनका आपस में रिलेशन है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर एक फॉर्मूला है ये कि एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, तभी तो कानून बनाया था, अगर वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा तो फिर उसका फायदा नहीं है। बट वन थिंग इज दैट कि जुडिशरी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव नॉट टू लेजिस्लेचर, जुडिशरी इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि विकास जुडिशरी इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? और उसके बाद आपने जो भी जिस डिपार्टमेंट में जो वो सेक्रेटरी जुड़ा हुआ है उस डिपार्टमेंट के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हेल्प करता है, ठीक है, ढंग से अच्छा काम हो तो सेक्रेटरी इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ना एक चैलेंज आ जाता है, अब जो ये जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम इसको पार्लियामेंट्री ऑफिशियल्स में जोड़ रहे हैं तो देन हम ये देखते हैं कि कोई भी मंत्री है ना, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके लिए क्या है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर हमने हर एक ही क्वालिफिकेशन में क्या पढ़ा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके पास नहीं हो सकता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है कि आप एक ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हो जहां से आपको सैलरी आ रही है, जहां से आपको अलाउंस मिल रहे हैं, ठीक है, जहां से आपको फायदा पैसा आ रहा है।
तो अब इसको तो मिलेगा ही, सेक्रेटरी को मिलेगा ही, तभी उसने पढ़ लिख के इतनी बड़ी जॉब ली है। तो अब क्या है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है इसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कभी कभी चैलेंज आ सकता है, ठीक है। अगर हम इसको ऑफिशियल्स में कहीं ना कहीं इसको भी हम मंत्री की तरह ही तो ट्रीट कर रहे हैं, है ना। ये वन ऑफ द हाईएस्ट टॉप रैंक पोजीशन इन इंडिया, ठीक है।